हेलो फ्रेंड्स। काफ़ी लंबे टाइम बाद आप लोगों से दोबारा मुलाकात हो रही है। बीच में कुछ मेरे को ज़रूरी काम पड़ गया था, जिस वजह से मैं आप लोगों के साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। तो आज हम एक और स्पेशल इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आपके सामने आए हैं। उम्मीद है आपसे इसको काफ़ी ज़्यादा ही इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि लाइब्रेरी के अंदर वाई क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉग आर इम्पोर्टेंट। लाइब्रेरी के अंदर क्लासिफिकेशन की और कैटलॉगिंग की हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, इस बारे में आज हम बिल्कुल डिटेल में, बिल्कुल विस्तार में जानने की कोशिश करेंगे, छोटे छोटे एग्जाम्पल के द्वारा। आज मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा कोई टेक्स्ट लेके नहीं आया हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए सिर्फ इमेजेस लेके आया हूँ। केवल इमेजेस की मदद से हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या चीज़ें हैं जिसकी मदद से जिस वजह से हमें क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे कि आप पहले वाली स्लाइड में देख रहे हैं, यहाँ पे हमने क्लासिफिकेशन को समझने के लिए पहले एक लाइब्रेरी का जो एक स्ट्रक्चर है उसको समझने की कोशिश करी है। आप कभी भी किसी लाइब्रेरी को यूज़ करने के लिए जाते हैं, कभी भी किसी लाइब्रेरी में जाते हैं, तो वहाँ पे जाने के बाद आप एक अरेंजमेंट देखते हैं। एक मैनर में बुक्स जो है एक अरेंजमेंट में किसी एक टाइप के अंदर उसको अरेंज किया गया है। आप जाते के साथ देखेंगे कि बहुत सारे बुकों का भंडार है, और उसमें से आपको जिस टॉपिक पे या जो भी बुक आपको चाहिए उसमें से ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो वो आपके लिए एक हार्ड वर्क हो जाएगा ना। आपको ढूंढना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। तो इसीलिए क्लासिफिकेशन की कुछ स्कीम्स होती है जिसके द्वारा हम बुक्स को इस तरीके से अरेंज करते हैं कि जब भी कोई यूज़र वहाँ पे जाए लाइब्रेरी में, उसको अपनी पसंद की जो बुक या उसको जो भी बुक वो ढूंढ रहा है वो आराम से मिल सके। ये आइडिया हमारे एक बहुत ही महान जो लाइब्रेरियन है, लाइब्रेरी की दुनिया में जो एक महान नामी ग्रामी जो स्टार्टर है, जो साइंटिस्ट है, उनके दिमाग में ये आइडिया कब आया था? जब वो एक शॉप पे गए थे। उन्होंने एक जनरल स्टोर की शॉप पे गए। वहाँ जाकर के उन्होंने देखा कि अगर उनको शॉप पे जाकर के कोई भी सामान की ज़रूरत है तो वो एक स्पेशल तरीके से अरेंज किया गया है। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि ये कोल्ड ड्रिंक जो है, कोल्ड ड्रिंक अलग से अरेंज की गई है, ठीक है। चिप्स अलग से अरेंज किए गए हैं, कोई टॉफ़ीज़ या कुछ और सामान है। मान लीजिए अब किसी यूज़र को साबुन की ज़रूरत है, तो इन शॉपकीपर ने साबुन के लिए अलग अलग खाने बना रखे हैं, साबुन के लिए अलग अलग ब्लॉक्स बना रखे हैं जहाँ पे उन्होंने साबुन को स्टोर किया हुआ है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने साबुन कितने टाइप के हो सकते हैं, उस टाइप के लिए अलग अलग ब्लॉक बना रखे हैं। जैसे एक नहाने का साबुन अलग हुआ, ठीक है। फिर अपने ये कपड़े धोने का साबुन अलग हुआ, ठीक है। उसी हिसाब से और भी कई तरह के साबुन हैं जिनके इन्होंने अलग अलग ब्लॉक्स बना रखे हैं। अब उससे एक मेन जो क्राइटेरिया जो उसका एक मेन जो ब्लॉक है, जैसे मान लीजिए साबुन का ही ब्लॉक है। साबुन के अंदर भी जो नहाने के साबुन का जो ब्लॉक बनाया गया, उसमें भी कस्टमर ने आके बोल दिया कि नहीं मेरे को तो रिलैक्सो का साबुन चाहिए या मेरे को तो लक्स का साबुन चाहिए। तो हमने उसके अंदर भी, मीन्स एक पहली क्लास बनी साबुन का एक ब्लॉक, दूसरी क्लास बनी जिसमें हमने साबुन में भी अलग अलग तरीके के साबुन, जैसे कपड़े धोने का साबुन, नहाने का साबुन, उसके ब्लॉक्स। फिर तीसरा ब्लॉक जो बना कि मान लीजिए उसको कस्टमर को नहाने का ही साबुन चाहिए, तो नहाने के साबुन के अंदर भी कितने तरह के साबुन हो सकते हैं, लक्स हुआ या रिलैक्स हुआ या कितने भी तरह के साबुन हैं, उसके अलग ब्लॉक्स। तो क्लासेस, फिर उसके बाद उसकी सब क्लास, फिर उसके बाद उसकी सब क्लास। इस तरीके से हमारे लाइब्रेरी का जो क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम है वो भी चलता है। और इसका आइडिया आया था हमारे एक महान लाइब्रेरियन के दिमाग में जिसका नाम था मेलविल डेवई, ठीक है। ये मेलविल डेवई की इमेज है। इन्होंने ही लाइब्रेरी के अंदर क्लासिफिकेशन की स्टार्टिंग करी थी, ठीक है। इनका जो जन्म है वो हुआ था 1871 या 1865, मीन्स मेरे को इनकी डेट ऑफ बर्थ ठीक से याद नहीं है, लेकिन इन्होंने जो डीडीसी सिस्टम की जो इन्होंने ढूंढा था। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का एक बहुत ही फेमस स्कीम है डीडीसी, डेवई डेसिमल क्लासिफिकेशन, राइट। इनका नाम था मेलविल डेवई। तो डेवई डेसिमल क्लासिफिकेशन जो है उनको उनको इन्होंने फाउंड किया था कि कब, 1876 में, ठीक है। जो पहली बुक थी इस सिस्टम की, वो एक 44 पेजेस की बुक थी, ठीक है। और उन 44 पेजेस के अंदर सेम सिस्टम जैसे मैंने आपको बताया था, पहले क्लास, उसके बाद उसकी सब क्लास, उसके बाद उसकी सब क्लास। इस तरीके से इन्होंने ये सिस्टम ढूंढ के निकाला था जिसका नाम है डीडीसी, डेवई डेसिमल क्लासिफिकेशन, राइट।
इसकी वजह से हम लाइब्रेरियन को बहुत मदद मिली। जब से डीडीसी सिस्टम या जब भी से ये क्लासिफिकेशन सिस्टम सामने आया, तब से हम लाइब्रेरियन को बुक्स अरेंज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। अब हम लोग जो है बुक्स को एक प्रॉपर इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं कि हमने पहले उसका एक क्लास बनाया कि हाँ ये बुक सिर्फ हिस्ट्री से ही रिलेटेड है, या ये बुक सिर्फ जनरल साइंस से ही रिलेटेड है, या ये बुक सिर्फ मैथ से ही रिलेटेड है। उसके बाद हमने उसकी सब क्लासेस बनाई कि हिस्ट्री के अंदर भी इतनी तरह की इसकी सब क्लास है। कुछ ये प्रॉपर एक मतलब स्कल्पचर के ऊपर ही है, कुछ मतलब उसके जो क्लासेस सब क्लासेस हुए, उसके बाद उसके सब क्लासेस हुए। इस तरीके से हम लाइब्रेरी ने क्लासिफिकेशन का एक सिस्टम ढूंढ निकाला। ये आप देख रहे हैं, किसी भी अगर आप लाइब्रेरी में जाएंगे वहाँ पे आपको बुक का अरेंजमेंट इसी तरीके से मिलता है, ब्लॉक्स के हिसाब से अलग अलग सब्जेक्ट, फिर उसी हिसाब से आपको बुक्स अरेंज मिलती है। ये वो डीडीसी सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये क्लासेस नज़र आ रही है, 001 से लेके 009 तक इसकी क्लास बनती है जनरल टीज की। जनरल टीज की सारी बुक इसके अंदर आती है, ठीक है। और जनरल टीज की सारी बुक इसके अंदर आती है, जो भी इसके अंदर जो भी और तरह के सब्जेक्ट्स बनेंगे। फिर 100 से 199 तक उसमें फ़िलोसफी का सब्जेक्ट आता है, फ़िलोसफी से रिलेटेड सारी बुक इसके अंदर आती है। फिर 200 से 299 तक जिसमें रिलीजन का सब्जेक्ट आता है। 300 से 399 सोशल साइंस। 400 से 499 लैंग्वेजेस। 500 से 599 नेचुरल साइंस। 600 से 699 अप्लाइड साइंस। 700 से 799 आर्ट्स एंड रिक्रिएशन। 800 से 899 लिटरेचर। 90 से 999 जियोग्राफी एंड हिस्ट्री। और 92 से 920 बायोग्राफी एंड कलेक्टिव बायोग्राफी। इस तरीके से हमारा डीडीसी सिस्टम यानी कि डिवाइड डेसिमल क्लासिफिकेशन सिस्टम काम करता है। अब हम बात करेंगे कैटलॉगिंग की। क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि बुक्स को सेल्फ्स में इस तरीके से अरेंज करना कि जो भी यूज़र आए उसको अपनी बुक ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। लेकिन जो यूज़र आएगा वो आने के बाद डायरेक्ट सेल्स में तो नहीं चला जाएगा। वो आने के बाद सबसे पहले लाइब्रेरियन से मिलता है, और लाइब्रेरियन से मिलने के बाद पूछता है कि अगर मेरे को इस तरह की बुक चाहिए तो ये मुझे किस सेल में मिलेगी, किस मैं ब्लॉक में जाऊँ ताकि मेरे को ये बुक मिल सके। उसके लिए हमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वो सिस्टम होता है कैटलॉगिंग। कैटलॉगिंग इन द सेंस, आप किसी फैक्ट्री में भी जाते हो, किसी कंपनी में भी जाते हो, वहाँ से आपको कोई बड़ी मशीनरी खरीदनी है, कोई भी सामान खरीदना है, तो वो आपको एक कैटलॉग देता है कि हमारे पास इतने तरह की मशीन है इस मशीन की ये स्पेसिफिकेशन है, ये इस मशीन का ISBN नंबर है, ये इस मशीन का पूरा स्पेसिफिकेशन है, इतना इसका साइज़ है, इतना इसका ये है। ठीक उसी तरीके से जब आप लाइब्रेरी भी यूज़ करने जाते हो तो आपको लाइब्रेरी ने एक कैटलॉग दे देता है कि हमारे पास ये बुक्स अवेलेबल है, इस सेल में अवेलेबल है, इस बुक की ये खासियत है, इस ऑथर के द्वारा ये बुक लिखी गई थी, इस बुक का ISBN नंबर ये है, इस बुक पे ये है। इस तरीके से आप पूरा बुक का डिटेल ढूंढ के निकाल सकते हो। पूरी दुनिया में कैटलॉगिंग जो सबसे पहले जिस शख्स ने फाइंड करी थी वो शख्स है गॉटफ्राइड वैन स्वीटन। ये है गॉटफ्राइड वैन स्वीटन। इनका जन्म 1780 में हुआ था, और इन्होंने ही सबसे पहले लाइब्रेरी कैटलॉगिंग का सिस्टम ढूंढ के निकाला था। यहाँ पे आपको एक जो फेमस एक कैटलॉगिंग हमारी स्कीम चलती है। अगर आप BLIS के स्टूडेंट हैं तो आपको जो सबसे ज़्यादा जिस स्कीम के द्वारा कैटलॉगिंग करने का आपको पढ़ाया जाएगा वो सिस्टम होता है AACR, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स। ठीक है, ये मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग रूल्स होते हैं, और उसका तरीका कुछ इस तरीके से होता है। ये एक तरह का कार्ड होता है, राइट। इस कार्ड के अंदर ये जो ऑथर है उसका नाम लिखा जाएगा, और हमारी लैंग्वेज में ऑथर का नाम हमेशा जो फर्स्ट नेम है वो बाद में, जो उसका सरनेम है वो पहले कॉमा के साथ। ठीक है, ये बुक का ISBN नंबर हो गया। ठीक है, ये हमारा क्लास नंबर होता है। क्लास नंबर के द्वारा हमें सेल ढूंढने में आसानी होती है कि इस सेल में रखी हुई है, उस सेल का जो कोड होता है वही होता है उसका क्लास नंबर, राइट। ये डेट है बुक की। ठीक है, ये बुक का पूरा एक टाइटल है उसका कि इस बुक के अंदर क्या क्या अवेलेबल है, राइट। ये पूरा बुक का एक उसका मेन जो उसकी टॉपिक हो गया, जो मेन उसकी जो हेडिंग टाइप की होती है वो हो गया। ठीक है, किस जगह पे ये बुक पब्लिश हुई थी। ठीक है,
कौन सी डेट में पब्लिश हुई थी, इस बुक के अंदर कितने पेजेस है और इस बुक की डायमेंशन कितनी है, कितनी ये बुक मोटी है। ठीक है, यहाँ पे ये किस डिपार्टमेंट के द्वारा ये बुक ऑथराइज गई थी, राइट। तो आज हमने केवल इमेजेस की मदद से बिल्कुल कम टेक्स्ट को यूज़ करते हुए ये समझने की कोशिश करी है कि अगर हम लाइब्रेरी में काम करने जा रहे हैं तो लाइब्रेरी में क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग की क्या ज़रूरत पड़ती है। तो उम्मीद है मुझे आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आने वाले टाइम में मैं और भी इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाने वाला हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।